तो चलिए जल्दी से नवंबर मंथ के करंट अफेयर्स को रैप अप करते हैं। तो पहला कैटेगरी है अपॉइंटमेंट्स का। फर्स्ट अपॉइंटमेंट हुई ए.के. गुप्ता की, जिन्हें ओएनजीसी विदेश का एमडी और सीईओ बनाया गया। इस पोस्ट के पहले ए.के. गुप्ता ओएनजीसी विदेश के डायरेक्टर ऑपरेशंस के तौर पे काम करते थे। नेक्स्ट है पीवीजी मेनन के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। तो पीवीजी मेनन को इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया यानी ईएसएससीआई का सीईओ नियुक्त किया गया और अब ये ईएसएससीआई के सभी ऑपरेशंस को देखेंगे और सभी तरह की इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से जुड़े डिज़ाइन और इश्यूज को गवर्न करेंगे। अब थर्ड अपॉइंटमेंट, ज्ञानेंद्रो निनकोम्बम को हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट के तौर पे अपॉइंट किया गया है और इन्होंने मोहम्मद मुश्ताक अहमद को रिप्लेस किया, जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट पर अपॉइंट हो गए हैं। नेक्स्ट, विदिशा मैत्रा को यूएन्स एडवाइजरी कमेटी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी क्वेश्चंस के इलेक्ट के तौर पे अपॉइंट किया गया। ये एक 16 मेंबर्स एक्सपर्ट कमेटी होती है जिनको जनरल असेंबली 3 साल के लिए इलेक्ट करती है, जो यूएन के बजट्स को एग्जामिन करता है। अब इस कैटेगरी का अगला अपॉइंटमेंट है एसके मिश्रा को इंडियन गवर्नमेंट में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का डेजिग्नेशन दिया गया। नेक्स्ट कैटेगरी है इंपॉर्टेंट अवार्ड्स की। पहला, डॉक्टर सुशांत कर्क को प्रोफेसर एएन भादुड़ी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड से ऑनर किया गया। ये अवार्ड सोसाइटी ऑफ बायोलॉजिकल केमिस्ट प्रेजेंट करते हैं और इसे दिया जाता है बायोलॉजी, केमिस्ट्री और एलीड साइंस के फील्ड में किए गए काम के लिए, स्पेशली फॉर पैरासिटिक इन्फेक्शन। दूसरा, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कुछ यंग स्टूडेंट इनोवेटर्स को गांधीयन यंग टेक्नोलॉजिकल अवार्ड्स प्रेजेंट किया। ये अवार्ड उन सभी स्टूडेंट इनोवेटर्स को अप्रिशिएट करता है जो इंजीनियरिंग, सर्विस, टेक्नोलॉजी जैसे फील्ड्स में कुछ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन लाते हैं। ये अवार्ड 2 कैटेगरीज में दिया जाता है, स्टूडेंट्स इनोवेशन फॉर एडवांसमेंट ऑफ रिसर्च एक्सप्लोरेशन और दूसरा सोसाइटी फॉर रिसर्च एंड इनिशिएटिव्स फॉर सस्टेनेबल टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस। नेक्स्ट, हरिहरन को स्टेट गवर्नमेंट द्वारा दिए जा रहे हाईएस्ट ऑनर अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया गया, उनकी मलयालम सिनेमा में दिए गए लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए। फोर्थ है, बांग्लादेश के सदत रहमान को इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया, अपनी एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करने के लिए। इसके साथ ही एक मोबाइल ऐप भी बनाया था साइबर टीन्स करके, जो कि साइबर बुलिंग को रोकने के लिए एम करता है। अगला, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक को वटायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, उनकी राइटिंग, पोएट्री और लिटरेरी वर्क्स के लिए, और इन्होंने 75 से भी ज़्यादा बुक्स लिखे हैं। अब अगली कैटेगरी है इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स की। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने रिपब्लिकन एथिक और लोकतंत्र के स्वर के नाम की बुक लिखी, जिसे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने रिलीज़ किया। वहीं महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने माझी भिंड नाम की बुक लिखी, जिसका मतलब होता है माय वॉल। तो अब बढ़ते हैं इस मंथ के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट्स की तरफ। पहला अपडेट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया कि कोई भी इंसान सिर्फ शादी करने के इंटेंशन से या फॉर सेक ऑफ मैरिज अपना रिलीजन चेंज नहीं कर सकता। सेकेंड, पब्लिशिंग हाउस हार्पर कॉलिंस ने एक बुक रिलीज़ की आसाराम बापू के ऊपर, जो उनके अरेस्ट और रेप केस से रिलेटेड है, और इसे दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी मंजूरी दी। अब तीसरा लीगल अपडेट है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने गूगल और फेसबुक को ऑर्डर दिया कि वो अपने एक डिफेमेटरी वीडियो को ब्लॉक करे। असल में गूगल और फेसबुक ने मोदी केयर लिमिटेड के खिलाफ एक वीडियो बनाया जिस पे एलिगेशंस लगाए गए कि ये डिफेमेटरी है और मोदी केयर लिमिटेड के रेप्यूटेशन को पूरे बिजनेस सर्कल में हार्म करने की कोशिश भी। अगला, अर्नब गोस्वामी को एक आर्किटेक्ट के अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के केस में अरेस्ट किया गया था, बट सुप्रीम कोर्ट ने गोस्वामी को बेल दी, ये कहते हुए कि अरेस्ट इलीगल है और बिना किसी के परमिशन के केस रीओपन नहीं किया जा सकता। फॉलोइंग कैटेगरी है स्पोर्ट्स की। पहला, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स ने 6 खेलो इंडिया सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस को अप्रूव किया 6 अलग स्टेट्स में। ये स्टेट्स है असम, मेघालय, दमन एंड दीव, एमपी, पुणे और सिक्किम।
मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स ने इन सेंटर्स के लिए 64 करोड़ तक की मदद देने की बात की और इन सेंटर्स को खोलने का मेन ऑब्जेक्टिव है स्ट्रॉन्ग और हेल्दी स्पोर्ट्स को एनकरेज करना। नेक्स्ट, रिलायंस इंडस्ट्रीज ओन्ड मुंबई इंडियंस ने IPL 2020 ट्रॉफी को 5वीं बार जीता। इससे पहले मुंबई इंडियंस ने IPL ट्रॉफी 2013, 15, 17 और 19 में भी जीता था, रोहित शर्मा के कैप्टनशिप के अंडर। अगला, न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले को ICC का न्यू इंडिपेंडेंट चेयरमैन बनाया गया। ग्रेग बार्कले एक ऑकलैंड बेस्ड कमर्शियल लॉयर है और ये न्यूजीलैंड क्रिकेट के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। इन्होंने शशांक मनोहर को रिप्लेस किया। फोर्थ, शेन वॉटसन जो कि चेन्नई सुपर किंग्स के ऑस्ट्रेलियन ओपनर है, इन्होंने सभी क्रिकेट से अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया और इसके साथ ही ये इंटरनेशनल क्रिकेट से 2018 में ही रिटायर हो चुके हैं। इस कैटेगरी का अगला स्पोर्ट्स न्यूज़ है कि अंडर 17 वुमेंस वर्ल्ड कप 2021 जो कि इंडिया में होने वाला था, इसे ब्यूरो ऑफ फीफा काउंसिल ने कैंसिल कर दिया और अब इंडिया 2022 के अंडर 17 वुमेंस वर्ल्ड कप को होस्ट करेगा। अब बढ़ते हैं नवंबर मंथ की इम्पॉर्टेंट रैंकिंग्स की तरफ। इंडिया ने एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स में 0.352 स्कोर किया आउट ऑफ 1। एक्चुअली ये इंडेक्स सभी इंडिविजुअल कंट्रीज़ को स्कोर करता है उनके एकेडमिक लिबरेशन के मुताबिक यूनिवर्सिटीज़ और एजुकेशन सेंटर्स में, और इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है 1। सेकेंड, इंडियन सेक्स रेशियो इंडेक्स के हिसाब से अरुणाचल प्रदेश ने 1084 वुमेन पर 1000 मैन रिकॉर्ड किया। तो ये इंडेक्स नंबर ऑफ वुमेन बॉर्न पर 1000 मैन का रेशियो बताता है। अरुणाचल प्रदेश को compete करने वाले स्टेट्स हैं नागालैंड, मिजोरम, केरला और कर्नाटका। तीसरा, इंडिया के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि ने पूरे वर्ल्ड में 500 सबसे पावरफुल कंप्यूटर सिस्टम्स को टक्कर देते हुए 63rd पोजीशन पे रैंक किया। अब इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने अपना बायएनुअल वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट रिलीज़ किया जो बात करता है वर्ल्ड के एक्सपेंसिव सिटीज़ के बारे में 2020 के, जो कि बेस्ड है इनके कॉस्ट ऑफ लिविंग पे। तो इंडिया इसमें 465th रैंक पे स्टैंड कर रहा है गुड़गांव सिटी कंसिडर करते हुए। अब आज के इस वीडियो की एक और इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के बारे में। पहला गवर्नमेंट इनिशिएटिव, इंडियन नेवल शिप जिसका नाम एरावत है, इसने मिशन सागर फेज़ 2 के तहत सूडान पोर्ट में एंट्री ली। मिशन सागर के इस फेज़ 2 में एरावत सूडान, जिबूटी, साउथ सूडान और एरिट्रिया जैसे जगहों पे फूड डिलीवरी करेगा। इस मिशन का फर्स्ट फेज़ जब कंडक्ट कराया गया था तब इंडिया ने भी मदद का हाथ बढ़ाया था। ये मदद उन कंट्रीज़ को दी जाती है जिन्हें इकोनॉमिक हेल्प की ज़रूरत पड़ती। दूसरा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक 3 दिन का इंटरनेशनल वर्चुअल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने वाला है। इसमें 40 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करेंगी जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश एक्सेट्रा। इस प्रोग्राम में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने नॉलेज और टेक्नोलॉजी को भी शेयर किया है जो इन्होंने यूज़ किया इलेक्शंस कंडक्ट कराने में। अब उद्यम स्कीम के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया कि 11 लाख से भी ज़्यादा माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस MSME ने इस स्कीम में ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू रजिस्टर किया। इसे लॉन्च किया गया था जुलाई 2020 में। जो टॉप 5 इंडस्ट्रीज़ ने रजिस्टर किया है वो इंक्लूड करते हैं टेक्सटाइल, फूड प्रोडक्ट्स, अपैरल्स, मशीनरीज और फैब्रिकेटेड मेटल प्रोडक्ट्स। इस स्कीम से 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। ये दरअसल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोशिश है कि इन माइक्रो, स्मॉल या मीडियम इंडस्ट्रीज़ को कोविड-19 पैंडमिक के दौरान सर्वाइव करने में हेल्प मिल सके। अगला, श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इंटर मिनिस्ट्रियल अप्रूवल कमेटी मीटिंग को चेयर किया और इस कमेटी ने 443 करोड़ तक के 29 इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स को अप्रूव किया। ये प्रोजेक्ट्स फार्मर्स के बेनिफिट के लिए है जो कि 15,000 एम्प्लॉयमेंट्स जनरेट करेगा और 2 लाख तक के बेनिफिट्स फार्मर्स को इसके तहत मिलेंगी। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने ऑर्डर्स इशू किए हैं कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान यानी कि PM कुसुम को एक्सपैंड किया जाए।
इस स्कीम को एक्सपैंड किया जाएगा इसके नए टारगेट को एनहांस करने के लिए, जो कि है 30.8 गीगावाट्स जितनी सोलर कैपेसिटी अचीव करने के लिए बाय 2022। इस स्कीम से फार्मर्स को मदद मिलेगी सोलर पंप्स एंड रिन्यूएबल पावर प्लांट्स वगैरह को इंस्टॉल करने में। तो ये तो हो गए इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स नवंबर मंथ के। तो ऐसे ही और इन्फॉर्मेशन पाते रहने के लिए आप हमारे करंट अफेयर्स 2020-21 के कोर्स को एनरोल कर सकते हैं, जिसमें आपको इजी फॉर्मेट में और कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स मिलेंगे। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया हो। तो ऐसे ही और भी रीसेंट अपडेट्स को पाते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाय बाय।